Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your RBSC EVS book Apna Parivesh Environmental Studies for class 5th. Students, today we are going to read our 11th chapter Life in Water. मतलब पानी में जीवन. So let's start. Who live in water? पानी में कौन रहता है? We see many types of plants and animals around us. हमने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखे हैं. Some of them are found on land. उसमें से कुछ जो हैं वो हमें ज़मीन पर लैंड पर दिखाई देते हैं. And some in water. और उसमें और कुछ वाटर में दिखाई देते हैं. मतलब कुछ जानवर और प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में दिखाई देते हैं और कुछ प्लांट्स और जानवर ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें वाटर पर दिखाई देते हैं. और जो एनिमल्स हमें लैंड पर दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल. और जो पानी में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक. ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द लैंड. ऐसे प्लांट्स कहाँ और एनिमल्स कहाँ दिखाई देते हैं? लैंड पे और वाटर में. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि माउंटेन्स पर दिखाई देते हैं. सम इन द ग्राउंड एंड सम इन द डेजर्ट. कुछ ग्राउंड पर और कुछ डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में. इन दिस एरिया ड्यू टू द डिफरेंट वेदर कंडीशन इन समर, विंटर एंड रेनी सीजन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट. ये जो जानवर और प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंगली वेदर कंडीशन जो भी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो पाए जाते हैं. जैसे समर में समर वाले, विंटर में विंटर, रेनी में रेनी सीजन्स के. और जो भी एटमॉस्फेयर, सब हर जगह का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है ना, तो हर जगह पर उनके एटमॉस्फेयर और उनके वेदर कंडीशन के हिसाब से जानवर और प्लांट्स दिखाई देते हैं या मिलते हैं. सो विच आर द ऑर्गेनिज्म हैव यू सीन दैट लिव इन वाटर. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें कहाँ वाटर में दिखाई देते हैं? तो वाटर में कौन कौन रहता है? फिश, क्रोकोडाइल, tortoise, snakes, etc. Look carefully at the picture given below. Aquatic animals and plants. ये देखिए, ये लोटस है ना, ये कहाँ मिलता है? पानी में. Observe and answer the following. Which animals are seen in the above picture? अब इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स हमें दिख रहे हैं? फिश, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज. ये हमें दिख रहे हैं ना. तो फिश, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज आर फाउंड. आउट ऑफ दैम विच आर द एनिमल्स दैट लिव ओनली इन वाटर. और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं इनमें से जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं? तो कौन पानी में रहता है? फिश. तो आंसर इज फिश. एमंग देम ओनली फिश लिव इन वाटर. नेक्स्ट, विच आर द एनिमल्स लिव बोथ एंड विच आर द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं? तो कौन है? क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज. बोथ क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. हाउ डू दे लिव इन वाटर. अब वो पानी में कैसे रहते हैं? द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब जो भी सराउंडिंग्स, जो भी हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स, वातावरण होती है वो कैसी होती है? वो मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं? क्योंकि उनको पानी के अंदर उनके आसपास का जो वातावरण है, जो उनके आसपास की चीज़ें, वो उनको कैसी दिखाई देती हैं? क्लियरली दिखाई देती हैं. ओके. और वो क्लियरली तरीके से, साफ तरीके से फंक्शनिंग भी करती हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल to live in a specific type of surroundings only due to their physical characteristics. Like a bear is found in the snow area. It has very long hairs on its body that protects from very cold weather. अब जैसा कि एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो कैसे किसी भी जगह पर कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे कि बेयर होता है ना, वो कैसे स्नोई एरिया में रह जाता है? क्योंकि उसके शरीर पर जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो बाल उसको क्या करते हैं? बहुत ठंडे वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं. मतलब उसके बाल उसकी प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा करते हैं ठंड में सरवाइव करने के लिए. तो वैसे ही हर एक एनिमल और हर एक प्लांट
के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टराइज मतलब फिजिकल कैरेक्टराइज होते हैं जो उनको सरवाइव करने में मदद करते हैं। किसी भी नए जगह पर या जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको सरवाइव करने में उनके फिजिकल कैरेक्टराइज उनको हेल्प करते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज सच दैट कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, वैसा ही हो जाता है जैसा कि वो सरवाइव, जैसा कि वाटर में जाकर वो सरवाइव कर सके, मतलब वाटर में वो रह सकें, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी वहाँ के हिसाब से हो जाता है। अब जैसे आप राजस्थान में रह रहे हो, अब आपको हम बोल दें कि नहीं आप जाके लद्दाख में रहो, अब कंटिन्यूस आप अभी तो यहाँ पे रह रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी ने यहाँ का एटमॉस्फेयर अडॉप्ट कर लिया है। आपको पता है कि थोड़े दिन गर्मी रहेगी, फिर बारिश होगी, फिर ठंड होगी, फिर रेनी सीजन आ जाएगा, आपको मालूम है। लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि लद्दाख में हमेशा ही मतलब ठंड बनी रहती है पूरे 12 मंथ्स। तो अगर आपको बोल दे कि आप जाओ लद्दाख में जाके रहो तो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर पाएगी उसको? नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी ना आपको, क्योंकि आपकी बॉडी ने कभी वो चीज़ मतलब वो चीज़ कभी देखी ही नहीं है। आपकी बॉडी को तो आदत किसकी है, गर्मी की है, फिर थोड़े दिन बाद बारिश आ जाएगी रेनी सीजन की, उसकी है, फिर उसके बाद ठंड आ जाएगी हल्की सी, उसकी आदत है ना। तो आप यहाँ पे सरवाइव कर ले रहे हो, लेकिन अब वहाँ पे आपको सरवाइव करने में क्या होगी, मुश्किल होगी ना। तो वैसे ही जो वाटर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही कैरेक्टराइज होते हैं जिनके कारण वो वाटर के अंदर अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। You must have seen that if we work for a long time in a water or play in water for long, then the skin of our fingers become wrinkled, whereas the same does not happen with the aquatic plants and animals. ये आपने हमेशा नोट किया होगा कि अगर हम बहुत देर तक वाटर के अंदर रह जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी स्किन में मतलब हमारे हाथों में, हथेलियों में क्या हो जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, लंबी लंबी सी लाइंस टाइप की पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम वाटर में तो हमें रहने की आदत नहीं है, लेकिन हम बहुत देर तक अगर वाटर में, स्विमिंग पूल में या नदी में हम नहाने गए हैं और 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से हम नहा रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में रिंकल्स पड़ने लगते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी उसमें सरवाइव नहीं करती है। लेकिन ऐसा एनिमल्स जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही पानी में रहते हैं तो उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ओके, नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। The animals that live on land like a dog, buffalo, keep their head out of water while swimming. Why do they do so? जो एनिमल्स होते हैं जो लीव लैंड पे रहते हैं जैसे डॉग, बफेलो हैं, वो अपना हेड ऊपर करके वाटर में क्यों स्विम करते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि the dog, cow, buffalo cannot respire in water. Hence they keep their head out of water while swimming. मतलब उस टाइम उनकी बॉडी जो है वो अपना हेड नीचे इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो ढंग से स्विम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमेशा अपना नेक जो है वो ऊपर की तरफ रखते हैं। हाउ डू फिश सर्वाइव इन वाटर? अब फिश जो है वो सर्वाइव कैसे कर जाती है वाटर में? फिश कैन ब्रीथ इन अ डीप वाटर सो दे कैन सर्वाइव इन वाटर। जो फिश होती है वो पानी में ही सांस लेती है ना। आपने पोएम सुनी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि फिश की लाइफ है वो वाटर के अंदर ही है और वो डीप वाटर में जाकर क्या करती है, सांस लेती है, ब्रीथ करती है, इसलिए वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। Whom does their shape look like? अब फिश का जो शेप है वो कैसा दिखता है? तो द शेप ऑफ द फिश इज लाइक अ बोट। बोट देखी है आपने? बोट भी इसी शेप की होती है। विच ऑर्गन्स आर फाउंड इन फिश विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर? अब कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फिश को स्विम करने में हेल्प करते हैं? तो फिश कैन स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ टेल्स एंड फिन्स। ये टेल्स हैं और ये फिन्स हैं, इनकी वजह से वो क्या करती है, फिश पानी में स्विम करती है। ओके, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर फिजिकल कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग in which they live
दिस इज नोन एज अडप्शन। अब जो सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एक फिजिकल कैरेक्टराइज होते हैं उनके सराउंडिंग को लेकर, मतलब वो जहाँ जिस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से उनकी बॉडी जो है वो मतलब सारी चीज अडप्ट कर लेती है, मतलब ग्रहण कर लेती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अडप्शन बोलते हैं। वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल देना क्या कहलाता है, अडप्शन कहलाता है। यू मस्ट हैव सीन अ ग्रीन एल्गी that those place in your nearby area where the water remain accumulate। आपने ये हमेशा देखा होगा जहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है वहाँ पर ग्रीन कलर की एल्गी जम जाती। एल्गी मीन्स काई बोलते हैं ना, वो जम जाती है। आपने देखा है वो कहाँ पर जमती है, फ्लो वाटर में तो कभी नहीं जमती। जब पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पे एक जगह पर तो वो क्या हो जाती है, वो एल्गी वहाँ पर एक्यूमुलेटेड वाटर जो होता है वहाँ पर वो एल्गी नज़र आ जाती है, मतलब दिखाई पड़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टॉप हियर, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।